बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हुई और उस बैठक में नए गठबंधन का नामकरण भी हुआ। इंडिया नाम रखा गया है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं दिवेश जी। कल जो बैठक हुई, बैठक में नए गठबंधन का स्वरूप भी बना, नया नामकरण भी हुआ, इंडिया नाम रखा गया है। क्या लगता है, इंडिया की लड़ाई अब एनडीए से होगी? वो ईस्ट छूट गया है उनके नाम में। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी हिंदुस्तान में लूटने वाला, तुम भी लूटो हम भी लूटेंगे, ये लुटेरों की गैंग है। आपको नहीं लगता है कितने लोग चार्ज सीटेड हैं? इसी यूपीए की गवर्नमेंट में, यूपीए की सरकार में 20 लाख करोड़ रुपए का गबन किस प्रकार हो गया? तो ये सब लूटने वाली सरकार है। इंडिया तो नाम उन्होंने रख लिया, आगे का ईस्ट छूट गया है। कुछ और लुटेरे साथी जब शामिल होंगे तो ईस्ट भी उसमें जुट जाएगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाया है और देश की महान जनता इस बात को देख रही है कि देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा है। पिछले 9 वर्षों में देश की तरक्की क्या है, देश कहाँ था, देश कैसे बदल रहा है, लोग अच्छे से देख रहे हैं। और देश का आम आवाम नरेंद्र भाई मोदी के मन में पहले से मन बनाकर बैठा हुआ है। तो ये कुछ भी कर लें, इनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अब इस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। महागठबंधन के लोग उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि अब इंडिया की लड़ाई एनडीए से होगी। इंडिया क्यों लड़ेगा? इंडिया के लिए तो हम लोग समर्पित हैं, भारत माता के लिए समर्पित हैं। माँ भारती के लिए काम करने का संकल्प 52 से लेकर जनसंघ काल से एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए के सभी साथी माँ भारती के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो नाम रख लेने से क्या हो जाएगा? मैंने तो आपको पहले कहा ना कि वो ये ईस्ट इंडिया वाले इंडिया हैं, जिनके नेतृत्वकर्ता एक विदेशी महिला सोनिया गांधी है। उनके नेतृत्व में ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है। ये क्या क्या करेगी उसको भारत की महान जनता पहले कदम पर ही रोक देगी, आप देख लीजिएगा। नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाने की चर्चा थी, लेकिन वो तो लौट आए पहले ही कल बैठक। आप लगता है पहले नहीं आए थे उस दिन? हम तो परसों तरसों बोले थे कि नीतीश जी की अंतिम इच्छा भगवान करे पूरा हो जाए। हम तो उनके कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, इस नाते हम दुआ कर रहे थे कि उनको संयोजक बना दें। लेकिन अब नहीं बनाया तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है? और पहले ही मुंह फुलाकर निकल गए। वो तो रहे भी नहीं उसमें, क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं रहे। तीनों जो है चल दिए। लालू जी, तेजस्वी जी और नीतीश जी, सुनने में आया है कि मुंह फुला के वहाँ से कि संयोजक नहीं बनाया, वहाँ से निकल गए। अब 11 गो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा इनके यहाँ, ऐसा सुनने में आया है कि 11 सदस्यीय एक कमेटी बनेगी। 11 आदमी प्रधानमंत्री का अलग अलग उम्मीदवार होगा और जीतने के बाद उसमें कुश्ती होगी और जो कुश्ती में जीतेगा वही प्रधानमंत्री होगा। तो अब नीतीश जी उसमें कहाँ टिकते हैं ये देख लें। नीतीश जी का तो छोटा छोटा फोटो लगा दिया था, बड़ा बोर्ड जो लगा था वहाँ बेंगलोर में, बीच में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बड़ा, और बागल बगल में जो टिकुली बिंदी टाइप का फ़ोटो होता है बाकी दल का, उसमें नीतीश जी का फ़ोटो लग गया था। तो हमको तो उसी समय हुआ कि ले लोटा, ये लगता है कि कहीं इनको संयोजक यहाँ नहीं बनाएगा का। तो ऐसा लगा तो हम बड़ा चिंतित हुए। हम लोग तो दुआ कर ही रहे थे कि इनको जो छीछा लेदर कराना है बुढ़ापे में, जो ये पलटी मार कर उधर गए हैं, और वहाँ बोर्ड भी सुनने में आया कि लगा दिया था कि दुनिया का सबसे बने देश का सबसे अविश्वसनीय लोग हैं जो यहाँ राजद के साथी एक ट्वीट करके सर्वे करा रहे थे हमारे भाई एमएलसी सुनील सिंह जी कि सबसे अविश्वसनीय नेता कौन, तो उसमें तो खाली नीतीश जी का नाम आ रहा था, दूसरे का नाम आया नहीं। तो ये सब तो चल ही रहा है। इस बीच में हमको था उम्मीद कि भगवान करे उनको संयोजक बना दे, जल्दी से गर्दनियाँ दे के भतीजा हटाएगा, भतीजा यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, चचा तीर्थाटन करेंगे। ये तो हम लोग चाहिए रहे थे। लेकिन संजोग से जो है सोनिया गांधी को सुनने में आया है कि ये पसंद नहीं हुआ कि सोनिया ही बनेगी चेयरपर्सन, कांग्रेस को ये पसंद नहीं हुआ, ऐसा सुनने में आया है। आप ही लोगों के माध्यम से, विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है। तो इसलिए अब नीतीश जी का हाल वही होगा जो गोस्वामी ने लिखा है कि जस करनी तस भोगहूँ ताता।
तो इसलिए अब इनका हाल वही होगा, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल, जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। जब वो पटना लौटे, मीडिया से भी उन्होंने बात नहीं की। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन में या विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, उस बैठक में सब कुछ ऑल इज़ वेल नहीं दिख रहा है। कैमरा श्याम के साथ उनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।